2014 में जो ऐलान किया था 400 रुपये गैस का बोतल, 50 रुपये पेट्रोल, कहाँ हुआ आज तक? तो आप 18 घंटे काम करते हो तो मतलब क्या हुआ? मैं मुकेश पंचाल, अहमदाबाद, गुजरात से, गुजरात का सेक्रेटरी हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के जो एसबीआई इतना बड़ा ब्रांच है, वो याचिका दायर किया था कि 150 दिन का वक्त चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया और कहा कि 1 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट देना होगा, डेटा देना होगा। फिर कैसे 1 दिन के अंदर एसबीआई जो है वो डाटा दे दी? इससे पहले वो 150 दिन मांग रहे थे, इसके पीछे क्या साजिश थी? देखिए, ये जो हाल ही में सरकार चल रही है अपने देश में, जैसे बता रहे मोदी सरकार, वैसे तो भाजपा की है, एक प्रकार का दहशत बिठा रखा है देश के अंदर सभी एजेंसियों पे। जैसे एसबीआई बैंक हो या कोई भी बैंक हो, उनकी ही मनमानी चला रहे हैं सभी जगह पे। तो इसी बात पर जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो 1 दिन में वो लोग देने को रेडी हो गए, और पहले कई दिनों की बात थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उन्हीं का तरकट है, और वही बाहर लाते हैं, वही प्रचार करते हैं, वही वापस जाते हैं। कई ऐसे मुद्दे भारतीय देश के अंदर अपने जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जो किया उसके बाद वापस भी लेना पड़ा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो किसान के भी मुद्दे हैं कि जिसके अंदर 700 किसान का देहांत हो गया, उसके बाद वो आंदोलन में उन्होंने पीछे हट करना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मोदी जी सरकार चला रहे हैं, मैं समझता हूँ देश का युवा आज बेरोजगार है, भ्रष्टाचार बहुत है, महंगाई बहुत है। तो उसके अंदर मैं समझ रहा हूँ कि इस बार मोदी जी की ये जो जादुई लकड़ी लेके घूमते हैं वो चलने वाला नहीं है। लेकिन मोदी जी जो पूरे देश भर का जो है दौरा कर रहे हैं और कह रहे हैं काफ़ी विकास हुआ है। देखिए ऐसा है, 10 साल का पीरियड उनको जनता ने दिया है, और जब पीरियड दिया था तब शुरू में उन्होंने ये बोला था, पूरा देशव्यापी आंदोलन किया था और यूपीए सरकार को कोसने में 1% नहीं रखा कि हम 400 रुपये गैस का बोतल देंगे और 50 रुपये पेट्रोल देंगे। ये बाबा रामदेव जी जो व्यापारी हो गए, बहुत बड़ी कंपनी डाल ली। स्मृतिबेन ईरानी जी गैस का बोतल लिए घूमते थे, आज कहाँ है ये लोग? कहीं बता नहीं रहे। और आज मोदी जी बोल रहे ये मोदी जी की गारंटी है। अरे भाई, किस बात की गारंटी आप दे रहे हैं? गारंटी कैसी होती है? आपने 2014 से अभी तक गारंटी कोई पूरी नहीं कर पाए और आज गारंटी की बात कर रहे हैं, और 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की बात कर रहे हैं। एक तरफ 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये दो बातें मैच नहीं हो रही। और जहां अनाज मिल रहा है, वो जो गुजरात का ट्राइबल एरिया हो या देश का कोई भी, वहां पे अनाज ऐसा बताया गया है, मैं भी डिबेट में जाता हूँ, उसमें लोग वहां से बोल रहे हैं कि जो पशु नहीं खा सकते है ना, ऐसा अनाज सबको बांटा जा रहा है। तो ये लोग शुरुआत करते हैं इतनी बड़ी, मीडिया में दिखा के, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं घूम रहा हूँ, देश घूम रहा हूँ, विकास हो रहा है, लेकिन पीछे नहीं देखते। और खास ये बात है, ये लोग जो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 5,000 करोड़, 50,000 करोड़ की जो हर रोज बातें हो रही है, उनका ऐलान जो किया जा रहा है, उसका श्वेत पत्र जिसको बोलते हैं, वो जनता के सामने लाना चाहिए कि 2014 से अब तक कौन से एरिया में, कौन से शहर में, कौन से राज्य में आपने कितने करोड़ का ऐलान किया। वो जो ऐलान किया, वो जो अमाउंट है, उसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि जनता को पता पड़े आपने ये पैसे कैसे दिए, कहाँ दिए। राहुल गांधी लगातार जो है युवाओं की बात कर रहे हैं, नारियों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी भी जो युवाओं के लिए गारंटी दे रहे हैं, तो क्या लगता है अगर सरकार उनकी आती है तो गारंटी पे खरे उतरेंगे? देखिए, एक बात बताऊं, राहुल जी जो है वो, उनकी दादी जी स्वर्गस्थ इंदिरा जी और उनके पापा राजीव जी स्वर्गस्थ, उन्होंने एक अपना बलिदान दिया है, और उन्हीं की राह पे चलते हुए गांधीवादी विचारधारा के साथ एक भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा शुरू की है। और उन जो घूमने के चक्कर में उन्हें जो जो लोग मिले, जो बातें हुई, उनमें निकल के बाहर आया है कि युवा आज बेरोजगार है। कई कई झूठ जो होते हैं, सिर्फ उनको लाभ दिया जा रहा है। कई उद्योगपति जो है उनको लाभ दिया जा रहा है, नीचे लोगों को देखा नहीं जा रहा है। ये राहुल जी को पता पड़ा है, इसलिए राहुल जी ने बोला है कि युवाओं को हम गारंटी दे रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, कांग्रेस पक्ष ऐसा पक्ष है सभी को साथ लेके चलता है, सभी युवाओं को, सभी धर्म जाति के लोगों को साथ लेकर चलने वाला कांग्रेस पक्ष है, इसीलिए राहुल जी गारंटी दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो वहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी जो है
जनता की सेवा के लिए जो 18-18 घंटा काम करते हैं, घर बार छोड़ दिया उन्होंने। देखिए, स्वर्गस्थ इंदिरा जी थे, 4 घंटा सोते थे तो 20 घंटे काम करते थे। कभी इंदिरा जी ने जाहिर नहीं किया है कि मैं इतना काम करती हूँ और मैं ये काम करती हूँ। ये काम करने के लिए तो कुर्सी है, उनकी गरिमा है, तो काम करने के लिए जनता ने बिठाया है तो काम करना चाहिए ना। 2014 में जो ऐलान किया था 400 रुपये गैस का बोतल, 50 रुपये पेट्रोल, कहाँ हुआ आज तक? तो आप 18 घंटे काम करते हो तो मतलब क्या हुआ? देखिए, ये जो बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें से पेट नहीं भरता। सबसे पहले पेट में आना चाहिए, बाद में सब कुछ होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी तो आदिवासियों की ज़मीन को लेकर के जंगल ज़मीन के बारे में कहा है कि जो उसके जो क्लेम्स हैं वो 1 साल के अंदर या फिर कुछ जो ऐसा योजना बना रहे हैं जो 6 महीने के अंदर उसका निपटारा करेंगे। देखिए, ऐसा है, हमारी सरकार जो आई तो 100% हमने जहाँ जहाँ हमारी सरकार आई, हमने जो वचन दिए थे कांग्रेस पक्ष ने, वो करके दिखाया है। तो राहुल जी ने बोला है तो हमेशा वो तत्पर रहते हैं और करके दिखाएंगे। तो क्या लगता है 2024 में 2024 में भले ही आज सभी मीडिया, सभी जगह पे एक माहौल बनाया जा रहा है और हर जगह कांग्रेस के लोगों को तोड़ के लाने की बात करें, अगर आपके पास सफिशिएंट लोग हैं, विश्व की बड़ी पार्टी कहते हैं, पेज प्रमुख से, तो फिर आपको किसी को तोड़ने की क्या जरूरत है? और तोड़ के कांग्रेस के जो लोग हैं उनको संसद सभ्य बनाया जा रहा है, धारासभ्य एमएलए बनाया जा रहा है, तो क्या मतलब हुआ? आपके पास टीम नहीं है, आपके पास से जमीन खिसकती नजर आ रही है। इसीलिए ये बात है। इस बार पहले नारा दिया था मोदी जी ने कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये 2014 का नारा था। उसके बाद 2019 में नारा था, लेकिन आज देश की जनता ने नारा दिया है कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब नहीं मोदी सरकार। लेकिन अब तो नया नारा है कि आपके पास 400 के पार और संविधान बदलने के लिए 400 चाहिए सीटें। देखिए, 400 की पार वो खुद कर रहे हैं कि 400 पार, वो तो 544 बैठक की भी बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे गांधीनगर लोकसभा है, उसमें 19-20 लाख वोटर्स है और वो लोग बोलते हैं 10 लाख से जीतेंगे, 50% 50% वोटिंग होता है। ये लोगों को बोलने के लिए इनका कोई लगाम नहीं, ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। कुछ भी बोलते रहते हैं। तो क्या लगता है संविधान बदला जा सकता है? देखिए, संविधान की बात तो सरकारें बदलेगी, उसके बाद तय होगा। अभी इससे कहना कोई मतलब नहीं है।